Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Rishu and I am a CBSE 12th grader. So guys, today I have planned to do something crazy. So today in this particular video, I'm gonna study the whole night. So if you are new to this channel, then don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. Now let's start the video. So लगभग शाम के 7 बजे अपने माइंड को कन्फेस करके और एक हार्ड कॉफी पीने के बाद फाइनली मैं एक ऑल नाइटर पुल करने के लिए बैठ गया था. So सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस बनाया कि कितना सिलेबस मेरा बचा हुआ है एंड कितना मैंने कर लिया है. वैसे अगर तुमको सिलेबस अपडेट भी जानना है तो तुम मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पे भी एक वीडियो जरूर लाऊंगा. देन उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि मैंने फेरस मिनरल तक ऑलरेडी पढ़ लिया था, बट थोड़े बहुत टॉपिक्स के इसके नोट्स बच रहे थे. सो फटाफट से मैंने अपनी स्पाइरल नोटबुक निकाली एंड इस चैप्टर के नोट्स को कंप्लीट करने लग गया. वैसे ये चैप्टर मुश्किल तो नहीं है, बट इसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स के नेम काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर बन जाता है. एंड लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू. सच बताऊं तो जब मैं कोई चीज करता हूँ एंड साथ में उसका मेरे को रिस्पॉन्स भी मिलता है, तब मेरे को उस चीज को करने में बहुत ज्यादा मजा आता है. एंड लिटरली बताऊं तो प्री बोर्ड्स को स्टार्ट होने में अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बच गए हैं, और इन 15 दिनों में मैं ये सारी चीजें कैसे याद करूंगा यही सोच के मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है. बट अब मेरे को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हाफ ईयरली में पैनिक होने की वजह से ही मेरा स्कोर इतना ज्यादा कम रहा था. यार वो भी क्या टाइम था ना जब हमने 12th स्टार्ट की थी, तब माइंड में सिर्फ यही थॉट था कि अभी तो 12th होने के लिए पूरा एक साल बचा हुआ है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ स्कूल लाइफ को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं. एंड सच में ये सोच के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है. बात तो सही है. और इतना लंबा टाइम कब निकल गया सच में कुछ पता ही नहीं चला. लिटरली भाई टाइम फ्लाइज यार, टाइम फ्लाइज. एनीवेज इफ यू आर इन क्लास 10th एंड वांट टू ऑप्ट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम इन क्लास 11th एंड 12th, देन क्लास 10 ज्योग्राफी का एक चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. भाई उसको जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास 12th का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एग्जैक्टली वही चैप्टर है, वही मिनरल्स भी हैं. बस डिफरेंस है तो एक्सपेंडेड डाटा का, बिकॉज 10th में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये चैप्टर नहीं है, बट 12th में ये बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है. सो उस चीज को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना. अच्छा. वैसे आपके प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपका सिलेबस कितना हुआ है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरे एग्जाम तो 2nd ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं एंड अभी यानी 15th ऑफ अक्टूबर तक भी मेरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 80% ही हुआ है, एंड अभी भी मेरे को 20% सिलेबस को कंप्लीट करना है. सो ये मत सोचो कि सबने अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है एंड तुमको सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है एंड देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वर्क अकॉर्डिंग टू यू. देन 12-15 तक मैंने चैप्टर को एनर्जी रिसोर्सेज तक कंप्लीट कर दिया था एंड साथ ही उसके नोट्स भी बना दिए थे. एंड इतना करने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मेरे को रात तक पढ़ने की कोई आदत ही नहीं. देन मैं फटाफट से अपनी सीट से उठा एंड ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश किया, ताकि थोड़ी और देर तक मैं बिना डिस्ट्रैक्शन से पढ़ सकूं. एंड देन सेकंड स्लॉट में आई स्टार्टेड डूइंग फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे मैंने इसके ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है एंड बस उसके नोट्स बनाना बच गए थे. तो यस, थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने फाइनली चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया. अब देखो, हिस्ट्री में मेरे अभी भी लगभग 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी मेरे को ऑलमोस्ट डिटेल्स याद ही नहीं है. आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट अब करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज एट द एंड सब आपके मार्क्स या परसेंटेज ही पूछेंगे, आपके एफर्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा. तो बस इसी थॉट को सोचते सोचते मैंने अपना चैप्टर कंटिन्यू किया. एंड सच बताऊं तो रिवीजन ना करने की वजह से मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले मेरे को याद थी, बट अब मैं कंप्लीटली उसको भूल चुका हूं. सो ये गलती से तुम जितना हो सके बचने की कोशिश करो, वरना ये तुम्हें दीमक की तरह कब खा जाएगी तुमको खुद को पता नहीं चलेगा. एंड राइट नाउ मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि कैसे भी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को 20 से पहले कंप्लीट कर दूं, बिकॉज वो मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाएगा. एंड देन बाकी के बचे हुए दिन में मैं और सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कर सकता हूं एंड साथ में इनका रिवीजन भी कर सकता हूं. सो लगभग 3 बजे तक मैंने इसके नोट्स भी बना लिए थे एंड ऑलमोस्ट 3rd टॉपिक तक पढ़ भी लिया था. देन बिना कोई ब्रेक लिए मैंने हिंदी की पोएम छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख को पढ़ना चालू किया, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर मैं कोई भी ब्रेक लूंगा तो पक्का मेरे को थोड़ी देर में नींद आ जाएगी और आज का दिन भी अनप्रोडक्टिव बन जाएगा. देन फटाफट से मैंने हिंदी अध्यापक सर का वीडियो ओपन किया एंड पढ़ना चालू किया, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए इनसे बेस्ट कोई टीचर अवेलेबल होगा, क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका ही बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है. सच बताऊं तो 10th में अलंकार जब मैंने इनसे पढ़ना चालू किया एंड इनकी शॉर्ट ट्रिक्स को एग्जाम्स में अप्लाई किया तो सब चीजें मेरे को बहुत ज्यादा आसान लग रही थी. एंड इसी वजह से आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन माय क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन हिंदी. देन लगभग 3:45 तक अपनी पोएम को कंप्लीट करके मैंने आज के सारे टारगेट्स को पूरा किया एंड देन फटाफट से मैं सो गया, बिकॉज सेम डे मेरे को 6 बजे स्कूल के लिए भी रेडी होना था. So this was all for today. I hope you liked the video, and if you find this video helpful, then don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. Jai Hind.